हेलो स्टूडेंट, मैं आपको करवाऊंगी यूपीएसआई का जो 14 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन। जैसे इसमें यह है पक्षी। पक्षी शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है? इसका होगा पंछी। जैसे गीद जांग को खोदी खोदी के मास उपरांत सवांग अंगूरी कोटि कोटि के खात मेरा। इस पंक्ति में रस है। इस पंक्ति में रस है विभत्सव। जैसे कि मास से साफ स्पष्ट होता है कि इसमें क्रोध का भय है, यानी कि विभत्सव का भय है। सन 2012 में किस साहित्यकार को उनके काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है चंद्रकांत देवताले जी को मिला था। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें मैं की आवृत्ति बार बार है, और तो इसी प्रकार इसमें अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। अन्यतर। अन्यतर शब्द का तद्भव रूप है अनंत, जो कि अलग हो। नीचे दिए गए पल में किस शब्द ने इन प्रत्यय का प्रयोग? इन प्रत्यय यानी कि नागिन, पुजारिन, मालकिन और रंगीन। इसमें जो इन है, इन यानी कि बड़ा ई है, बड़ा ई में रंगीन, तो रंगीन में जो बड़ी ई की मात्रा, तो इसमें रंगीन इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कल एक लड़का और लड़की बैठी थी यहाँ पर। कल यहाँ पर एक लड़का और लड़की, इसका सही उत्तर है यहाँ पर कल एक लड़का और एक लड़की बैठे थे, तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है, तो आंसर होगा वह। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए। इन पंक्तियों में छंद है, यानी कि रोला छंद। रोला छंद इसका आंसर है। जैसे मरने की फुर्सत न होना, मुहावरे का सही हो गया अत्यधिक व्यस्त होना। ढाई घर के उपन्यास कौन है? इसके लेखक है गिरिराज किशोर, यानी कि ढाई यानी कि ट्रिक है ढाई घर गिर गया। किसका ढाई घर गिर गया, यानी कि गिरिराज किशोर जी की है। फिर है ये संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में उसका किसी से अलग होना या न डरना उत्पन्न हो आदि चले, उसमें कौन सा कारक होगा? तो उसमें अपादान, यानी कि जिसमें जुदाई हो, अलग होना हो, डरना हो। यानी कि थोड़ा ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए है लपज्ञ, यानी कि जो थोड़ा ज्ञान हो। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग जैसे कि स्त्रीलिंग कौन सा? जैसे कि रोटी, मेरी रोटी, या छोटी रोटी, टोपी, पोथीन में जो मोती शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ये सब स्त्रीलिंग है। अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? यानी कि अभी तुम रुक जाओ, यानी कि अभी। अभी यानी कि इसमें समय को का बोध है, जिसमें इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण। नीचे दिए गए हैं शुद्ध विकल्प, यानी कि केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये इसका आंसर होगा। घूसखोर, जादूगर, रसोइयों में निहित प्रत्यय के लिए सही, यानी कि प्रत्यय का मतलब है जो पीछे लगता हूँ। यानी कि घूसखोर में खोर है, जादूगर में गर है, और रसोइया में इया है, तो खोर, घर और इया है इसका आंसर। जैसे कि मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। इस वाक्य में अवयय है, यानी कि जितना खाता हूँ और उतना ही मोटा होता हूँ। इसमें इसका आंसर है क्रिया विशेषण, क्योंकि जिसमें जो खाता हूँ और मोटा होता हूँ, तो इसमें क्रिया विशेषण इसका आंसर है। लंबा शब्द में कौन सा? लंबा यानी कि जिसमें किसी के जैसे छोटा, बड़ा, गुण दोष बताया जाए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि लंबा गुणवाचक विशेषण। चस्का लगना मुहावरे का अर्थ होता है आदत पड़ना। नीचे दिए गए शुद्ध वाक्य है, यह मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, इसका सही वाक्य होगा। निम्नलिखित में से किस साहित्यक को सलाहकार सम्मान से सम्मानित किया? इसमें रामदर्श मिश्र इसका आंसर है। कोपल शब्द का है। कोपल का मतलब होता है जो किसल, जो फूलों पर जो छोटे छोटे कोपल खिल जाते हैं, उसे किसल इसका आंसर होगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? यानी कि जो मित्र, सूरज, विद्यालय, भाषा। इसमें जो सूरज है वो इसका सही तद्भव रूप होगा। तट शब्द का पर्यायवाची है किनारा, तट का किनारा। कम खाने वाला, जो कम खाता है उसे कहते हैं अल्पाहारी। जिसके पास धन है उसे कहते हैं निर्धन। और जो लोग भूल गए, लोग किसे भूल जाते हैं? जिन्हें जो सहायता करते हैं, यानी कि रघुवीर सहाय। अखिल घर के आंगन में खेलता है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी? यानी कि खेलना। खेलना एक प्रकार की क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि वह पौधे को सींचती है, ये इसका शुद्ध वाक्य है। सांप को दूध पिलाना। सांप को दूध पिलाने का अर्थ होता है दुष्ट की रक्षा करना। आए थे हरिभजन को ओटने और लगे कपास, इसका सही बोधन आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए। इस वाक्य में वाच्य, यानी कि
ने यानी कि ने कर्ता ने, तो इसमें कृतवाच्य है। जिस छंद में भाषा, भाव, रस और लय का महत्व है, कौन सा है वह मुक्तक छंद है, यानी कि जिसमें इन सभी का महत्व हो, मुक्त। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि जो दिखाई न दे अदृश्य, ये सही है। जो पहले ना पढ़ा पठित बड़ा भाई अगर, यानी कि जो कुछ न करे वो कृतघ्न, ये इसका सही आंसर होगा। आगे है ये सरलार्थ, मतलब कि इसमें गद्यांश बताया गया, इसके आंसर होगा व्यवहारत शब्द का पर्याय होगा आचरित, आचरित इसका सही है। अहिंसात्मक अभ्यास का मुख्य साधन इसमें संयम को बताया गया है। धर्म ग्रंथों में सबसे अधिक बल दिया गया है अहिंसा पर, यानी कि धर्म ग्रंथों में अहिंसा पर बल दिया गया है। निर्भरता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। उपयुक्त गद्यांश में फौज की गतिविधि का उल्लेख किया इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। थैंक यू।